तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति। हाँ, तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। नंदन दुगड़ कुल उजियारे। मुनि सुमेर से पाई दीक्षा गणोपवन रखवारे। झूमर ने मामा के नंदन दुगड़ कुल उजियारे। मुनि सुमेर से पाई दीक्षा गणोपवन रखवारे। आगम ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता। आगम ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता कोमल अमल हृदय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। धैर्य और गंभीर्य विलक्षण क्षण क्षण सजग मनस्वी। आशीर्वर श्री गुरुवर से संबोधित महातपस्वी। धैर्य और गंभीर्य विलक्षण क्षण क्षण सजग मनस्वी। आशीर्वर श्री गुरुवर से संबोधित महातपस्वी। पूज्य प्रभास्वर दिनकर विभुवर। हाँ, पूज्य प्रभास्वर दिनकर विभुवर आस्था के आलय हो। महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो।
ध्याय निरत नित पाप भीरु वैरागी मितभाषी आचार निष्ठ ऋजु आध्यात्मिक अनुरागी ध्यान और स्वाध्याय निरत नित पाप भीरु वैरागी मितभाषी आचार निष्ठ ऋजु आध्यात्मिक अनुरागी सुगुरु दृष्टि पर पूर्ण समर्पित सुगुरु दृष्टि पर पूर्ण समर्पित और प्रशस्त विनय हो महाश्रमण की जय हो महाश्रमण की जय हो तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगल पत्थर को स्थापित किया गया है। उस पत्थर का नाम भी पत्थर को भी महावीर के रूप में स्थापित किया गया है। तो क्या उस पत्थर को आप वंदना कर रहे हो? क्या मैं महावीर को वंदना करता हूँ? कोई बाहर मान लो पत्थर है, महावीर के रूप में स्थापित है, क्या उस पत्थर को आप वंदना कर रहे हो? नहीं, उस पत्थर को तो मैं वंदना अभी नहीं कर रहा। तो फिर कौन से महावीर? कि कोई जीव है और कई जन्मों के बाद महावीर नाम से कोई तीर्थंकर मान लो बनेगा, आप उस जीव को वंदना करना चाहते हैं क्या? जो अभी तो नरक में विद्यमान, उस नरक में स्थित जीव को वंदना करना चाहते हैं क्या? ना, उसको वंदना करना मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे इष्ट नहीं। तो हम क्या समझे? आप कौन से महावीर को वंदना करना चाहते हैं? नहीं तो उस बच्चे जिसका नाम महावीर है, उस बच्चे को भी आप वंदन कभी नहीं कर रहे हो। कोई महावीर के रूप में स्थापित प्रस्तर है, पत्थर है, आप उसको भी वंदना नहीं कर रहे हो। कोई जीव कभी मान लो महावीर बनेगा और तीर्थंकर भी मान लो कोई बन जाएगा महावीर के नाम से, तो उस जीव को भी मैं कभी वंदन नहीं कर रहा हूँ। तो कभी नरक में, बाद में कभी महावीर बनेगा। तो फिर आपने कहा मैं महावीर को वंदना करता हूँ, तो कौन से महावीर को वंदना कर रहे हैं? तो यह भी मैं तो तीर्थंकर महावीर 2500 वर्ष पहले हुए थे, 24वें तीर्थंकर हुए थे। अब जो सिद्धावस्था में मैं उस प्रभु महावीर को वंदना करता। तो ये 4 निक्षेप हैं, कम से कम 4 मान लें। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। एक श्लोक आता है, नाम जीना जिन नाम थवन जीना हुंति परिमा तब जीना जिन जीवा भाव जीना समवसर। कि जिन शब्द है, जिन कि मैं जिन को वंदन करता हूँ, जिन भगवान जिन को वंदन करता हूँ। कि जिन कौन? क्योंकि किसी का नाम जिन है, जिन नाम दे दिया, जिनेश नाम दे दिया, वो नाम से जिन है, मात्र नाम से जिन है, वास्तव में वो जिनेश्वर नहीं है। वो नाम निक्षेप वाला जिन हो। तो कोई प्रतिमा है, स्थापित है, वो स्थापना निक्षेप है। वास्तव में वो कोई जिनेश्वर भगवान नहीं है। प्रतिमा कोई प्रवचन नहीं कर रही है, कोई तत्वबोध नहीं दे रही है, न साधना करके वितरागता को प्रतिमा ने पाया है। तो प्रतिमा है वो थवन जीना, वो स्थापना
जिना जिन जीवा, जो जिन बनने वाला जीव है, भले उसी जन्म में जिन बनेगा। अभी तो जन्म हुआ है, अभी तो 7 दिन का ही मान लो बच्चा है, आगे जाकर वह इसी जन्म में जिन बनेगा। परंतु अभी जिन नहीं है तो वो द्रव्य जिन है, द्रव्य निक्षेप का जिन है। भाव जिना समव सर्वथा, भाव जिन तो समव शरण में विराजमान है, केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तीर्थंकर बन गए हैं, वे भाव निक्षेप वाले जिन हैं। तो मैं जिन को बंधन करता हूं तो मैं भाव निक्षेप वाले जिन को बंधन करता हूं। जैसा बताया जाता है, सीमंधर स्वामी अभी महाविदेह क्षेत्र में है, वे भाव जिन है, मात्र नाम से नहीं, वे भाव निक्षेप से तीर्थंकर है, जिनेश्वर है, जिन है। तो उनको जिन के रूप में हम बंधन कर सकते हैं। नंदन राजा की भूमि शांत बने तो हम यह भी जान सके, जो नंदन राजा थे, नंदन राजा से थे, वे अर्थात जो द्रव्य महावीर थे, जो बाद में महावीर बने, जिनेश्वर बने, वो द्रव्य के माध्यम से बोलने वाले हम तीर्थंकर को जान कर सकते हैं, जान सकते हैं। पर भाव महावीर वास्तव में जो महावीर हैं, तीर्थंकर के रूप में हैं, ये भाव तीर्थंकर महावीर। तो यो हम निक्षेप को भी संभवतः 2 तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो वो नाम स्थापना द्रव्य भाव कि मात्र नाम है, गुण नहीं है, गुण विहीन है, मात्र नाम, महावीर नाम का बच्चा है, वो नाम निक्षेप महावीर हो गया। इसी तरह प्रतिमा है, वो स्थापना निक्षेप महावीर हो गया। इसी तरह द्रव्य तो अन्य गति में वो द्रव्य निक्षेप के रूप में महावीर होता है, और भाव निक्षेप तो वास्तव में महावीर है। एक तो यह निक्षेप की सारी बात, दूसरी बात है इनके माध्यम से हम इन माध्यमों से महावीर को जान सकते हैं। नाम के माध्यम से महावीर को हम समझ और समझा सकते हैं। रूप चीज है निक्षेपवाद, निक्षेप नय निक्षेप प्रमाण, ये निक्षेप है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, कम से कम ये 4 निक्षेप हो जाते हैं। तो हमें आगम के रक्षा ग्रंथों में भी ये नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं, और हमारी परंपरा में भी कि बंधनीय है तो भाव निक्षेप है कि मात्र नाम बंधनीय नहीं। साधु नाम का बच्चा है, वो साधु के रूप में बंधनीय नहीं। कोई साधु की फोटो कहीं पड़ी है, वो साधु के रूप में बंधनीय नहीं। साधु की डेड बॉडी है, वो साधु की तरह बंधनीय नहीं। तो वास्तव में वर्तमान में साधु है, वो साधु के रूप में बंधनीय होता है। तो ये परिमाओ द्रव्य जिना जिन जीवा, भाव जिना समर शरणथा, कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, इन चारों निक्षेपों को उदाहरण सहित एक श्लोक में प्रस्तुत कर दिया गया है। नाम जिना, भगवान की स्तुति में भी ये निक्षेपों के संदर्भ में विमल गृहवासी द्रव्य निष्ठा को निक्षेप की बात भी उन्होंने पेड़ के गीत में भी कुछ प्रस्तुत की है या आई है। जो हम निक्षेपों के माध्यम से किसी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। शब्द की कई भाषा तय हो जाए। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, तो मेरा यह आए तो पाठक किसका
मेरी इष्टता में है, यह स्पष्टता रहती है तो वह पाठक समझने में सुविधा का अनुभव भी संभव है। सच्चे सूर्या अनवरतम वयन्ति तरेषु या उत्तमकं वचेरं लोकोत्तमे समन्वेनाय चक्रवर्ती मसीहियो संति संति करे लोगे पत्तो गई मरुता। आज परीक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ दिवस है, परीक्षा ध्यान दिवस। हमारी चेतना वर्तमान में कुछ विकृत अवस्था में है। उस विकृत अवस्था वाली चेतना को हमें संस्कृत अवस्था वाली चेतना बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृत अवस्था वाली चेतना बनाने का हम प्रयास करें तो विकृत अवस्था, संस्कृत अवस्था और प्रकृत अवस्था, विकृत अवस्था यानी जहाँ मोहनीय क्रम से युक्त चेतना है या ज्यादा मोहनीय क्रम का प्रभाव है तो वह एक प्रकार से विकृत अवस्था वाली चेतना हो सकती है। और संस्कृत अवस्था मोहनीय क्रम हल्का पड़ जाए, अच्छे संस्कार आ जाए, चेतना में अध्यात्म के कुछ संस्कार आ जाए तो वह एक संस्कृत अवस्था वाली चेतना हो सकती है। और फिर प्रकृति यानी प्रकृति में स्वभाव में आत्मा स्थित हो जाए, एकदम आत्मस्थ आत्मा में स्थित, वह हम एक प्रकृत अवस्था या प्रकृति में स्थित अवस्था हो सकती है। क्या एक नंबर है श्रीमती अंजू शेखानी। श्री महाश्रमण चरणों में, श्री महाश्रमण चरणों में, श्री महाश्रमण चरणों में श्रद्धा उपहार है, जिनके मुख दर्शन से ही होता उद्धार है, होता उद्धार है। श्री महाश्रमण चरणों में श्रद्धा उपहार है, जिनके मुख दर्शन से ही होता उद्धार है, होता उद्धार है। श्री महाश्रमण चरणों में। सहज शांति की मूरत, मुख पर मुस्कान है, मुख पर मुस्कान है।
श्री महाश्रमण चरणों में श्रद्धा उपहार है, जिनके मुख दर्शन से ही होता उद्धार है, होता उद्धार है। श्री महाश्रमण चरणों में बाहर में जी कर करते आत्मा में वास है, आत्मा में वास है। बाहर में जी कर करते आत्मा में वास है, आत्मा में वास है, आत्मा में वास है। निश्चय पर दृष्टि टिका कर, निश्चय पर दृष्टि टिका कर, निश्चय पर दृष्टि टिका कर, करते व्यवहार है, जिनके मुख दर्शन से ही होता उद्धार है, होता उद्धार है। श्री महा जय महाश्रमण गुरुवर, जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। भक्तों के भक्तों के भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। तुम शांत सुधा सागर, तुम पुण्य प्रभात हो। तुम शांत सुधा सागर, तुम पुण्य प्रभात हो। तुम करुणा के बादल, त्रिभुवन विख्यात हो। तुम करुणा के बादल, त्रिभुवन विख्यात हो। मेरी मन वीणा पर, मेरी मन वीणा पर तुम मीठी तान हो। मेरी मन वीणा पर तुम मीठी तान हो। भक्तों के भक्तों के भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। भक्तों के मन मंदिर, गण के भगवान हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। जय महाश्रमण गुरुवर, जन जन के प्राण हो। भक्तों के मन मंदिर,